ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि यहाँ पे एआई में अच्छा कर रहे हैं, एआई रिलेटेड वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एआई हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थीम्स रिसेंटली। ठीक है, एआई रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी डेटा भी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज मतलब एआई रिलेटेड चीज़ें लाकर अपने स्टॉक्स को बूस्ट कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होगा। ठीक है, सो एआई यहाँ पे किस किस फील्ड में यहाँ पे काम कर रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं। मशीन लर्निंग में यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स डेवलपिंग एमएल एल्गोरिथम्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स फॉर डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड ऑटोमेशन में भी यहाँ पे आपको एआई काम करते हुए देखने को मिल रहा है। फर्म्स ऑल्सो स्पेशलाइज इन अ कन्वेंशनल एआई चैटबॉट्स। ओके, चैटबॉट तो आपने हर जगह पे देखे होंगे। अभी वहाँ पे कस्टमर केयर में कोई भी मतलब टेलीकॉलर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहता है जो मतलब वहाँ पे बैठ के आपके साथ चैटिंग करे। वहाँ पे चैटबॉट ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं जो कि आपको रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए तो मतलब बिल्कुल भी अभी मतलब इतना एडवांस हो चुका है कि एक क्लिक पे यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। एंड सेंटिमेंट एनालिसिस यानी कि ह्यूमन नेचर को समझना, ह्यूमन भावनाओं को समझना, उससे रिलेटेड भी मतलब यहाँ पे चीज़ें चल रही है डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिल रहा है, ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ। तो काफ़ी सारी कंपनीज रोबोटिक्स एंड यहाँ पे ऑटोमेशन में भी काम कर रहे हैं एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशंस। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नेम्स जो कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहे हैं एआई में। सबसे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस का देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया की नंबर 1 की यहाँ पे आईटी कंपनी। अभी एआई बोलने के बाद ये मत समझ लेना कि मतलब किसी नए स्टॉक का नाम आएगा। देखो, जो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं ना, उन्हीं के नेम्स आपको यहाँ पे बार बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मतलब वही रहता है जो यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को मतलब असाइन करके काम करते हैं, फ्यूचर का देख के काम करते हैं। टीसीएस एक वन ऑफ द ऐसी कंपनी है जिन्होंने फ्रंट रनिंग की है यहाँ पे इस सेक्टर में। इवन टीसीएस ने नहीं बोल सकते, टाटा मोटर ने ईवी रिलेटेड सेक्टर में बहुत पहले से काम करना स्टार्ट किया था और उसका उन्हें यहाँ पे एडवांटेज भी हुआ था स्टार्टिंग में। एंड जब तक बाकी लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी बनाना स्टार्ट कर रहे थे तब तक उनका मॉडल लॉन्च हो गया था। वैसे ही यहाँ पे टाटा ग्रुप का एक और कंपनी टीसीएस जो कि यहाँ पे एआई में ऑलरेडी काम कर रहा है, फ्रंट रनिंग यानी काफ़ी टाइम पहले ही इन्होंने यहाँ पे एआई में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एआई एडॉप्शन एंड इनोवेशन इन इंडिया कंपनी लेवरेजिंग पार्टनरशिप विथ ग्लोबल टेक लीडर्स, इन्वेस्टिंग हेविली इन एआई टैलेंट। मतलब ये एआई रिलेटेड मतलब बंदों को हायर कर रहे हैं कंटिन्यूसली ग्लोबल लेवल के यहाँ पे टेक लीडर्स को भी मतलब ये लोग अपने यहाँ पे टीम में ले रहे हैं। एंड इंडस्ट्रियल स्केल एआई सॉल्यूशंस एम्पावर क्लाइंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। एंड उसकी मदद से मतलब क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको ये करते हुए देखने को मिल जाएंगे। टीसीएस सेल्फ डिजाइन कलेक्शन ऑफ एआई नेटिव एजेंट्स फॉर दी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लेवरेजिंग इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन विथ एनवीडिया। ओके, एनवीडिया के साथ यहाँ पे इनका ऑलरेडी कोलैबोरेशन हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो टीसीएस वालों का। एंड उसके साथ मिलके मतलब ये लोग अच्छे यहाँ पे सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं। एआई नेटिव एजेंट्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री। ठीक है, एआई नेटिव एआई एजेंट्स भी अभी आजकल काफ़ी फेमस है, जो कि असाइन किए गए अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। टीसीएस इज वर्किंग विद एनवीडिया टू डिज़ाइन एजेंटिक एआई सॉल्यूशन दैट इम्प्रूव टेलीकॉम ऑपरेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। तो एनवीडिया के साथ इनका ऑलरेडी यहाँ पे टाइप है एंड उसकी मदद से ये लोग एआई एजेंट बना रहे हैं। एआई एजेंट यहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ है, आप यहाँ पे गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कॉल करना है, ठीक है, तो मैं मेरे एआई एजेंट को बोल सकता हूँ कि इन्हें कॉल करो। अभी मुझे सपोज़ कीजिए कि कॉल करके मुझे यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। ठीक है, तो मैं मेरे एआई एजेंट को वैसा बोल दूंगा, एआई एजेंट मेरी तरफ से मतलब पिज़्ज़ा वालों को कॉल करेगा एंड वहाँ से वो ऑर्डर बुक भी कर लेगा। ठीक है, बात करके। सो दिस टाइप के भी यहाँ पे एआई एजेंट्स रहते हैं। कुछ अलग अलग एआई एजेंट्स भी रहते हैं जो कि डेटा मैनेज करते हैं, चीज़ें मैनेज करते हैं। तो एआई एजेंट रिलेटेड आपका भी मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस है, नीचे चाहे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें टाटा यहाँ पे एनवीडिया की मदद से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, टीसीएस वर्क कर रहा है। ठीक है, एआई इम्प्रूव्स टेलीकॉम ऑपरेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, बाय सेल का यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।
दिस इंक्लूड AI एक्सेलरेटेड एनवीआर टूल्स ऑटोमेट प्रोसेस। जी हाँ, AI का मेन काम यही है कि चीज़ों को ऑटोमेट करना, ठीक है। जो जिस चीज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले टाइम लगता था वो अभी टाइम भी सेव हो रहा है, एंड बाकी भी मतलब आपको चीज़ें फास्ट होती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड एक चीज़ ये भी आपको नोटिस हो रही होगी कि 5 लोगों का काम अभी यहाँ पे एक AI कर सकता है, ठीक है, मिनिमम तो कम से कम। एंड मतलब टाइम सेविंग भी है। AI मॉडल्स टेलर्ड फॉर टेलीकॉम नीड्स, लार्ज टेलीकॉम मॉडल्स एंड LTMs and advanced system like digital twins to simulate optimize network performance. India's largest IT service firm is also extensively involved in AI-driven digital transformation offering, इंक्लूडिंग AI प्लेटफॉर्म्स, लैंग्वेज मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स। तो चलिए देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके, ये इनका यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ROE। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, साल का है ये शायद, रुपीज़ इन मिलियन शायद कंसोलिडेटेड। सो FY25 में देख सकते हो 25,53,240 मिलियंस का आपको यहाँ पे नेट सेल्स देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे 4,87,970 मिलियंस का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बस ये आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे नेट सेल्स भी यहाँ पे इनका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। नेट सेल्स ये रहा, ठीक है, ये हर यहाँ पे ईयर में आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड उसके बाद ये है नेट प्रॉफिट, तो ये भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, तो 37.7, 43, 50, 51, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 51.4, 58, 63, 69, 69। तो ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट कंपनीज रेवेन्यू स्टूड एट 634.37 बिलियन, ठीक है, ये रेवेन्यू की बात चल रही है Q1 2026। ओके, TCS के रिजल्ट आए थे, आप में से किस किसने देखे हैं, किस किस को बताएं, नीचे कमेंट में बता देना। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज Q1 FY26 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, 127.60 बिलियन, अप टू 6% ईयर ऑन ईयर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनका प्रॉफिट है। एंड लास्ट फ्यू ईयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो CAGR 8.3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकेंड कंपनी सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन चलो बातें मतलब डिस्कशन तो हमारा रुकना नहीं चाहिए। सेकंड कंपनी आपको इन्फोसिस देखने को मिल रही है, सेकंड नंबर की IT कंपनी हमारे इंडिया की, ठीक है। एंड आई थिंक इन्फोसिस का ही ADR यहाँ पे लिस्टेड है ना, विप्रो का ADR लिस्टेड है, ठीक है। सेकंड ऑन आवर लिस्ट इन्फोसिस इज एग्रेसिवली लेवरेजिंग AI एंड जनरेटिव AI। ओके, ये यहाँ पे ऊपर TCS किस पे काम कर रहा था ज़्यादा, एक तो ऑटोमेशन पे एंड AI एजेंट्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लोग जनरेटिव AI में ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन्फोसिस टू ट्रांसफॉर्म एंटरप्राइज सोल्यूशन एंड एनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने अब तक सक्सेसफुली 400 जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ब्रिंगिंग इन्फोसिस टोपाज एंड इट्स जनरेटिव एंड एजेंटिक AI पावर्ड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। तो देख सकते हो लिटरली 400 जनरेटिव AI यहाँ पे इन लोगों ने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, 400 प्लस भी चाहे तो बोल सकते हो। इन्फोसिस टोपाज हैज़ कंपनीज प्रोप्राइटरी जनरेटिव एंड एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म। ओके, ये शायद प्लेटफॉर्म है कुछ, सेंट्रल टू डिलीवरिंग इनमेसिव पर्सनलाइज एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस पार्टनर विद द फ्रेंच टेनिस फेडरेशन टू क्रिएट AI पावर्ड फैन एंगेजमेंट फीचर फॉर रोनाल्ड गैरस 2025, अप्लाइंग AI टू स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड कंटेंट। कंपनी फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो यहाँ पे एक टाइप का एग्जांपल है प्रोजेक्ट का इनका, कि यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी टू क्रिएट AI पावर्ड फैन एंगेजमेंट फीचर्स, ठीक है, मतलब AI पावर्ड फैन एंगेजमेंट फीचर इन्होंने बनाया फॉर रोनाल्ड गैरस 2025, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे इवेंट होने वाला है 2025 का, तो उस इवेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने फैन एंगेजमेंट फीचर बनाया था, अप्लाइंग AI टू स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड कंटेंट, ठीक है। द कंपनी फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक AI ब्लूप्रिंट्स एड्रेस चैलेंजेस बैंकिंग, IT ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्रॉड एंटरप्राइज यूज़। तो ये सारी चीज़ों में ये काम करते हैं। यहाँ पे भी नेट सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रुपीज़ शायद आपको मिलियंस में देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेटेड डेटा है। एंड नेट सेल्स देख सकते हो यहाँ पे 10 लाख का है, उसके बाद 12 लाख का है, उसके बाद 14 लाख है, एंड उसके बाद अभी 16,29,900 मिलियंस का नेट सेल्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 2,67,500, ठीक है, मिलियंस में है ये, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो 28.2% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको 40.1% देखने को मिल रहा है।
कंपनी हैज़ डन, मतलब लास्ट के फ्यू सालों में भी कंपनी ने अच्छा यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोन CAGR यहाँ पे 6.5% के आसपास से आपको मतलब देखने को मिल रहा है लास्ट 3 सालों का। HCL टेक, ये भी कंपनी मतलब काफ़ी यहाँ पे मतलब चर्चे में आई थी AI रिलेटेड चीज़ों के लिए। थर्ड और वॉस्ट लिस्ट इज HCL टेक। जी हाँ, कंपनी मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स एज फार एज AI अडोप्शन कंसर्न। HCL टेक हैज़ अनाउंस्ड अ मल्टी-ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ओके सॉरी। तो यहाँ पे इन्होंने ओपन AI के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है। ओपन AI यानी कि ChatGPT, ठीक है, ChatGPT वाली कंपनी ओपन AI, तो उनके साथ इनका यहाँ पे पार्टनरशिप किया है एंड उससे रिलेटेड ये यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया है? ताकि ये लोग अपने कस्टमर को अच्छी यहाँ पे सर्विस दे सके, वहाँ पे उन्हें अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उनके जो कुछ भी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें यहाँ पे AI का इंटीग्रेशन कर सके। कोलैबोरेशन विल एनेबल HCL क्लाइंट लेवरेज OpenAI industry leading AI product portfolio alongside HCL Tech foundational and applied AI offering rapid and scaled Gen AI deployment, ठीक है। Additionally HCL Tech will be embed OpenAI's industry leading model and solutions across industry focused offerings, capability proprietary platforms including AI Force, AI Foundry, AI Engineering. Together will tell HCL Tech various AI driven solutions including हाइब्रिड क्लाउड ओके एज अ सर्विस एंड प्राइवेट जेन AI डिप्लॉयमेंट। तो ये भी यहाँ पे एक इनकी तरफ से आपको सर्विस देखने को मिल रही है, हाइब्रिड क्लाउड ओके एज अ सर्विस एंड प्राइवेट जेन AI डिप्लॉयमेंट्स भी आपको इनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। कोलैबोरेशन एनेबल्स अ कॉम्प्रिहेंसिव AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन पोर्ट ऑपरेशंस फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माराइन टर्मिनल ऑपरेटर्स एनेबलिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी सेफ्टी एंड डिसीजन मेकिंग एट स्केल। तो ये किसी मतलब मराइन रिलेटेड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पे मतलब एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नेट सेल्स देख सकते हो इंक्रीज होता हुआ, नेट प्रॉफिट, उसके बाद ROE एंड ROC, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 38.49 बिलियंस का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पे मतलब लास्ट कुछ सालों में अच्छा किया है। CAGR 12% का आपको देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ यहाँ पे मतलब कंपनीज थी एंड यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है क्योंकि ठीक है अभी तो मतलब AI रिलेटेड हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ ली, लेकिन कंपनी का अगर आप यहाँ पे ज़्यादा महंगे में ख़रीदते हो, ज़्यादा सस्ते में ख़रीदते हो या फिर मतलब कभी भी कुछ भी यहाँ पे अपडेट आ सकता है। सो खुद से रिसर्च करें, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने कहा उसने कहा तो आपको मतलब यहाँ पे लेना रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आपको यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो ये क्लियरली डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। खुद से मेहनत करें, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करें, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।